दोस्तों, कल्पना कीजिए गुजरात की धूप में आम आदमी को वोट डालने निकला। 26 अप्रैल को वोट पड़े, 28 अप्रैल को गिनती हुई और नतीजे आए। बीजेपी ने सभी 15 महानगर पालिकाओं पर क्लीन स्वीप कर लिया। अहमदाबाद में 160 सीटें, सूरत में 115, वडोदरा, राजकोट, हर जगह बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। कुल 1044 सीटों में 856 बीजेपी के पास। लगभग 9000 सीटों वाले इस चुनाव में बीजेपी ने इस बार फिर हमारा गुजरात का नारा बुलंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है, यह जीत किसकी लोकतांत्रिक है और कितनी दोगली चालों से हासिल की गई है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले ही 700 से ज्यादा सीटें बिना मुकाबले बीजेपी के खाते में चली गई। सैकड़ों प्रत्याशी नामांकन वापस ले लिए। कांग्रेस का आरोप साफ है कि पुलिस ने उनके उम्मीदवारों को घर घर जाकर धमकाया, झूठे मुकदमों की बात की। नामांकन वापस लो, वरना बीजेपी पर आरोप है कि उसने पैसा के लालच से उम्मीदवारों को तोड़ा। 20-30 लाख के ऑफर दिए, कई उम्मीदवार फोन बंद करके छिप गए। क्या यह लोकतंत्र है? यह सत्ता का दबदबा कि विरोध करने वाला मैदान में ही न उतरे। यह दोगलापन देखिए। एक तरफ बीजेपी विकास की बात करती है, दूसरी तरफ राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में हजारों गरीब के घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए, हजारों लोग बेघर हो गए। उसी इलाके में कांग्रेस ने सारी सीटें जीत ली। लोग नाराज थे, लेकिन बाकी जगहों पर आवाज दब गई। सत्ता जब चाहे तोड़फोड़ करे, जब चाहे धमकी दे और फिर कहे जनता ने विश्वास जताया। बीजेपी कह रही है यह हमारी सबसे बड़ी जीत है, लेकिन जब विपक्ष को मैदान में उतरने ही न दिया जाए, उम्मीदवारों को डराया धमकाया जाए, पैसे बांटे जाए, तो जीत आसान हो जाती है। कांग्रेस और एएपी दोनों आम आदमी पार्टी कमजोर नजर आए, लेकिन असली सवाल विपक्ष ने ज्यादा सत्ता से है। इतनी ताकत होने के बावजूद क्यों लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है? अब बीजेपी के नए चुने गए काउंसलर और पंचायत सदस्यों के सामने सवाल है। सफाई, पानी, सड़क, स्कूल, ये रोजमर्रा के मुद्दे, क्या वे इन पर काम करेंगे या फिर अगले 5 साल इसी तरह नशे में रहेंगे? क्योंकि जब कोई पार्टी बिना चुनौती के जीतती है तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। दोगलापन यही शुरू होता है। चुनाव में विकास का वादा, सत्ता में आम आदमी की अनदेखी। दोस्तों, गुजरात 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। यह स्थानीय चुनाव उसका सेमीफाइनल था। बीजेपी मौजूद दिख रही है, लेकिन अगर यह ताकत धमकी, चोरी, उम्मीदवार तोड़ने और दबाव में इस्तेमाल हो रही है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। जनता देख रही है। राजकोट का छोटा सा वार्ड बता रहा है कि गुस्सा कहीं न कहीं जमा हो रहा है। आम आदमी चाहता है कि उसके वोट का असर उसके इलाके पर दिखे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन काम होना चाहिए। सिर्फ जश्न और सबसे बड़ी जीत के नारे से पानी नहीं भरता, कचरा नहीं उठता। लोकतंत्र तभी सही दिशा में जाता है जब सत्ता वाली पार्टी सतर्क रहे, विपक्ष को भी सांस लेने की जगह मिले। गुजरात के नतीजे बता रहे हैं कि सत्ता का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि अगले 5 साल इन स्थानीय निकायों में कितना सच का विकास होता है या सिर्फ दोगलेपन का खेल चलता है रहेगा। देखिएगा, जनता आखिरकार फैसला करती है, और जब दबाव और धमकी का खेल ज्यादा हो जाता है तो एक दिन यह फैसला आश्चर्यचकित कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शेयर करें और लोगों तक। धन्यवाद।